बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइल का गजा शहर का मुकम्मल मुहासरा करने का दावा। गजा पर 29 रोज़ तक वहशियाना बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई के बाद गासिब इसराइल ने शहर का मुकम्मल मुहासरा करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर 29 रोज़ से इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। इस दौरान सुहूनी दरिंदों ने ना घर छोड़ा और ना ही कोई कैंप, ना स्कूल और ना ही अस्पताल। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइली वहशियाना बमबारी ने गजा वालों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी। इंसानियत से आरी इसराइली फ़ौज ने अल कुदस अस्पताल के करीब फिर बमबारी की और 4 स्कूलों के करीब फास्फोर्स बम बरसाए, जहां हजारों पनाहगज़ीन मुकीम थे। जर्मनी ने हमास की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। जर्मनी ने अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की हमायत को ख़त्म करने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसके साथ ही इसने फ़लस्तीनी कैदियों के हकूक़ की वकालत करने वाली तंजीम पर भी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। ख्याल है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के साथ जर्मनी भी हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देता है। हसन नसरुल्लाह की तकरीर से इसराइली हलकों में खलबली मच गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के तर्जुमान मोहम्मद अलहाज मूसा का कहना है कि हमें हिजबुल्लाह पर पूरा यकीन है और हिजबुल्लाह के इक़दामात इंतहाई मौसर हैं और ये गिरोह सुहूनी हुकूमत के मुकाबले में बहुत ताकतवर है और पूरी कुव्वत से इसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। यमन की दारुल हुकूमत सीना में कौमी निजात हुकूमत के इंफॉर्मेशन के वजीर ने भी ऐलान किया है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को हिजबुल्लाह लबनान के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह की जुमे की तकरीर का इंतज़ार था। सुहूनी हुकूमत के चैनलों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले ही पूरे मगरबी एशिया की सांसें इनके सीनों में रुक चुकी हैं। बेरहम इसराइली फ़ौजियों की बर्बरियत जारी, मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। सुहूनी फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतों की तादाद 9000 से तजावज़ कर चुकी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मुजालिम इंतहा को पहुँच गए। सुहूनी फोर्सेस ने 3 रोज़ के दौरान जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर तीसरा हमला किया, जिसमें मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 700 से ज़ायद ज़ख्मी और 100 से ज़ायद लापता हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले करके मुतअद्दिद गाड़ियों और इमारतों को तबाह कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान बॉर्डर से शुमाली इसराइल पर रॉकेट फायर किए। रॉकेट हमलों से इसराइल की मुतअद्दिद गाड़ियां और रहायशी इमारतों को आग लग गई। तर्जमान हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल पर हमले में पहली बार धमाका खेज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइली बटालियन के हेडक्वार्टर और इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया। जंग किसी मसले का हल नहीं, गजा पर बमबारी बंद की जाए। पोप फ्रांसिस। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, इसराइल को गजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन मसले के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग में हमेशा हार होती है। उनका कहना था कि अमन ही जीत की अलामत है। इसराइल को गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। वैगनर ग्रुप की जानिब से हिजबुल्लाह को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम देने की रिपोर्ट बेबुनियाद है। रूस ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। रूस ने फ़ौजी ग्रुप वैगनर के हिजबुल्लाह को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। क्रेमलिन का कहना था कि वैगनर ग्रुप के हिजबुल्लाह को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहमी की रिपोर्ट बेबुनियाद है। डिफेक्टिव वैगनर ग्रुप वजूद ही नहीं रखता। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में कहा था कि रूसी नीम फौजी ग्रुप लबनानी हिजबुल्लाह को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम कर सकते हैं।
गजा में इसराइली यरगमालियों की तादाद 241 हो गई। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 338 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह अरब मीडिया की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि इसराइली वजारत खारजा ने अपने बयान में बताया था कि कशीदगी में हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 हो चुकी है। हलाक होने वालों में इसराइली फौजी एहलकार और आम इसराइली शहरी भी शामिल हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का 5 नवंबर को इस्लामाबाद में तूफ़ान अल अक्सा मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूरी उम्मत मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं। रहनुमा TLP ने ऐलान किया कि 5 नवंबर को तूफ़ान अल अक्सा मार्च करेंगे। फैज़ाबाद से डी चौक तक मार्च किया जाएगा। क्या रहे कि इसराइल की मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा पर हमले जारी हैं और इसराइली तैयारों की बमबारी में अब तक 9227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा बमबारी। अमेरिकी पार्लियामेंट में इसराइल के लिए अरबों डॉलर्स की फौजी इमदाद की मंजूरी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन की जानिब से इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े, जिसके बाद ये बिल सेनेट जाएगा जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा जहां अमेरिकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। वोटिंग से कबल ही वाइट हाउस ने कहा था कि ये बिल आने वाले बरसों में हमारी हिफाजत और इत्तेहाद के लिए तबाहकुन असरात मुरतब करेगा। उर्दन और बोलीविया के बाद बहरीन ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में 3 साल कबल बहाल हुए थे। ताहम गजा पर वहशियाना बमबारी पर एहतजाज करते हुए बहरीन ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुलाया। दूसरी जानिब इसराइल के खसूसी एलची ने भी इस पेशरफ्त के बाद बहरीन से अपने वतन इसराइल के लिए रवाना हो गए। बहरीन ने न सिर्फ अपने सफ़ीर को वापस बुलाया बल्कि इसराइल के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात भी मअतल कर दिए। इसराइल को गजा में अपनी जंग आर्जी तौर पर रोक देनी चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसराइल को गजा में अपनी जंग को आर्जी तौर पर रोकना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के खबरसार इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जंग में आर्जी वक्फे की ज़रूरत है। जो बाइडन का कहना था कि ये वक्फा कैदियों को रिहा करने का वक्त होगा। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम के स्ट्रेटजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक निगरान हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम के स्ट्रेटजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला कर लिया। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के ज़रिए रखे जाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना होता है। हुकूमत चाहती है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम ज़खायर कम अज़ कम 3 माह की मुद्दत के लिए होने चाहिए। ताहम हतमी ज़खायर और मुद्दत का तयन सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात का बगौर जायज़ा लेने के बाद लगाया जा सकता है। सऊदी अरब का मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन का ऐलान। सऊदी एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बना दिए गए हैं जो 20 नवंबर से नाफिजुल अमल होंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर एयरलाइन पर भारी जुर्माने होंगे और मुसाफिरों को अदायगी भी की जाएगी। सऊदी एविएशन ने PIA समेत तमाम एयरलाइंस को हदायत जारी कर दी हैं जिनके तहत परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर और मनसूखी पर एयरलाइन मुसाफिरों को मुआवजा अदा करेगी। रूस पर मगरबी पाबंदियां मज़ीद सख्त हो सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस के ख़िलाफ़ मगरबी पाबंदियां मज़ीद सख्त होने का इम्कान है और इनके मुल्क को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबी कार्रवाइयों से निमटने के लिए तैयार रहने की भी ज़रूरत है। इक़्तिसादी
इस शोबों के सरबराहान के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए प्यूटन ने कहा कि रूस की मैशियत मगरिब के दबाव के बावजूद मुस्तहकम तौर पर तरक्की कर रही है। इंटरबैंक में डॉलर $2.30 महंगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $2.30 महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अमेरिकी डॉलर $285.30 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।